आज का जो विषय है, मैं हूं मेरे भाग्य का निर्माता का तीसरा अध्याय। ऐसे समीक्षा करो तो कहा गया है, तुम ही नाटक के लेखक हो, तुम ही पात्र हो और तुम ही दर्शक हो। तुम ही इस नाटक के लेखक, इस जीवन के नाटक के लेखक, तुम ही पात्र और तुम ही दर्शक। और गुरुदेव ने फरमाया और झकझोरा है, शॉक थेरापी दी है कि हम कितना विसंगतियों का जीवन जी रहे हैं, कितनी भ्रांतियों का जीवन जी रहे हैं, कितने इल्यूजन और डेल्यूजन में हम जी रहे हैं। वी आर ऑल लाइक स्लीप वॉकर्स, जैसे नींद में कोई चलता है। मूर्छा भी गहरी नींद है, नींद में आए, नींद में बड़े हुए और नींद में चले गए। And we lost one in a million and millions chances, opportunity. हमारा प्रसंग चल रहा था कि साधना या कोई भी पुरुषार्थ किस लिए? स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए, शक्ति के लिए, ज्ञान के लिए। जिसको हम स्वास्थ्य समझ रहे हैं वो स्वास्थ्य है क्या? जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो सुख है क्या? जिसे हम शक्ति समझ रहे हैं वो शक्ति है क्या? जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वो ज्ञान है क्या? खपाया अपने आप को सारे जीवन को, पता चला वो सुख था ही नहीं, वो स्वास्थ्य था ही नहीं, वो शक्ति थी ही नहीं। चूक गए। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था स्वास्थ्य कि स्वास्थ्य का मूल क्या है। WHO तक ये बात जाए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के पास बात जाए कि मूल क्या है, स्रोत क्या है अच्छे स्वास्थ्य का। क्या कारण है कि अमेरिका $3 ट्रिलियन, हमारी जीडीपी का लगभग आधा केवल स्वास्थ्य पर खर्च करता है। हेल्थ केयर हर देश की सरकार का सबसे बड़ा कंसर्न। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, पहला सुख निरोगी काया। चूक गए क्योंकि स्वास्थ्य को समझा ही नहीं। जिसको स्वास्थ्य समझ रहे थे वो तो केवल अभिव्यक्ति थी, वो तो केवल मैनिफेस्टेशन था। आज बात करेंगे सुख की। गुरुदेव ने कहा, जिसको सुख समझ रहे वो सुख है ही नहीं, और जिसको सुख समझ करके परस्यू कर रहे हो उसकी सबकी परछाई में दुख है, उसका सबका अंत दुख में है, उस सबकी निष्पत्ति दुख में है। सत्य को जानना है जीवन में तो हर चीज के अंतिम परिणाम को देखो, अंत में ये कहां ले जाए, What it will lead to। जैसे गुरुदेव तुलसी जी कहते थे कि चाहते तो सुख है, रास्ता दुख का पकड़ लिया। ये भ्रांति तो टूटे, ये इल्यूजन तो टूटे, क्योंकि सारा जीवन, सारा पुरुषार्थ जिस सुख के लिए किया, पता चला ये तो सुख है ही नहीं। गुरुदेव का एक वाक्य है, सुख केवल व्याधि निवारण, आरोपित भार से मुक्ति या आरोपित दर्द से निवारण नहीं है। इसको थोड़ा समझिए। सुख केवल व्याधि से निवारण नहीं, इसको ऐसे समझिए। एक उदाहरण है, एक आदमी
जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वो दर्द से कराहने लगा। किसी पथिक ने उसके कांटे को निकाल दिया। जैसे ही कांटा निकाला उसे राहत मिली। उसने कहा, कितना सुख मिल गया, कितनी शांति मिल गई। पास में एक संत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वत्स, ये सुख नहीं है, ये सिर्फ दर्द का खत्म होना है। आदमी चौंका। उसने पूछा, फिर सुख क्या है? ये सुख नहीं तो सुख क्या है? संत उसे तालाब पर ले गए। वह एक कमल खिला था। सूरज की रोशनी में झूमता हुआ कमल, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में। संत ने कहा, देखो, यह कमल किसी दर्द से मुक्त होकर खुश नहीं है। यह तो अपने स्वभाव में आनंदित है। ये असली सुख है जो बिना कारण के हो, बिना किसी दर्द के हो, बिना किसी पदार्थ के हो। अंग्रेजी में 3 वाक्य हैं। प्लेजर है, हैप्पीनेस है और ब्लिस है। एक फिल्म आई थी, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। एक बुक भी है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उसका सारांश यही था कि व्हाट वी कॉल हैप्पीनेस, व्हाट वी सी इज एज हैप्पीनेस कैन ओनली बी परस्यूड बट कैन नेवर बी अचीव्ड। कितना प्यारा शब्द है, हमारे मृग तृष्णा। एंड होता ये है, यू रियलाइज द वर्थलेसनेस ऑफ योर अचीवमेंट आफ्टर यू हैव अ लॉट ऑफ इट। तब तक बहुत देर हो जाती है। सोचते हैं धन में सुख है, अपार धन में जीवन लगा दिया। जब हो जाता है तो पता चलता है कि इससे तो कोई सुख नहीं आ रहा है। A little more, a little more, a little more। एक जावेद अख्तर की कविता थी, बहुत अच्छी लगी। उसका सारांश था, हर व्यक्ति खुशी से केवल एक कदम पीछे है। हर व्यक्ति खुशी से केवल एक कदम पीछे है, क्योंकि घर में एक और कमरा बनना बाकी है। थोड़ा सा हम देखेंगे तो सारा जीवन ए लिटल मोर के सिंड्रोम में, और ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये कषाय का जो अंतिम तत्व है, लोभ का एक डिसऑर्डर है, ग्रीड। महात्मा गांधी कहते थे, यू कैन सेटिस्फाई योर नीड बट यू कैन नॉट एवर सेटिस्फाई योर ग्रीड। क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं दर्द चला गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सुख को समझना है, जिस सुख की हम बात कर रहे हैं, जिस सुख में हम जी रहे हैं। आप एक साइज छोटा जूता पहन के निकल गए, दिन भर वो चुभेगा। शाम को जूता खोलिए, कितना सुख प्राप्त होगा। दर्द चला गया। व्याधि का निवारण असली सुख नहीं है। किसी बोझ से मुक्ति असली सुख नहीं। बहुत स्ट्रेस में है और वो स्ट्रेस किसी कारण से दूर हो गया तो लगता है हैप्पीनेस आ गई। स्ट्रेस का जाना सुख नहीं है। किसी पेन किलर को लेना प्लेजर नहीं। ये सारे पेन किलर हैं, सप्रेस कर देते हैं। पेन में हमने पेन किलर ले लिया, बट दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट इज नॉट हीलिंग, दैट इज नॉट सोल्यूशन। इसीलिए
अध्यात्म में सुख की बात नहीं है, आनंद की बात है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा आनंदों में वर्षति वर्षति, वो आनंद जो अंदर बरस रहा है। कबीर ने कहा, बैठे थे भक्त कि नगाड़े बज रहे हैं, नाचो गाओ। भक्तों ने सोचा आज कबीर पागल हो गए, कहां नगाड़े बजा रहे हैं। उनको नहीं पता उनके नगाड़े उनके अंदर बज रहे हैं। सारा मामला अंदर का है। भीतर की स्वाभाविक शांति, भीतर की स्वाभाविक आनंद, उसे शांति कहेंगे, उसे आनंद कहेंगे, जो किसी बाहर के कारण पर निर्भर नहीं होता है। जो हमारा स्वभाव है। सुख सिर्फ दुख की अनुपस्थिति नहीं है। सुख केवल दुख से वंचित होना, दुख को दूर कर देना नहीं। सुख तो अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित होना है। सुख तो वो अवस्था है जो हमारा निजी स्वभाव है। सुख का आनंद का संबंध मन से नहीं है, सुख का आनंद का संबंध हमारी आत्मा से है। सुख का संबंध कर्म की भाषा में कहें तो वेदनीय और मोहनीय कर्म से है। जैसे जैसे वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म क्षीण होते हैं, इसका विलय होना ही सुख है, इसका विलय होना ही आनंद है। गुरुदेव ने सूत्र भी दिया कि हम उपाय भी बताया। गुरुदेव ने समस्याओं के साथ उसका समाधान भी दिया। फिर गुरुदेव इसमें सुख नहीं है, हमारे पास दूसरा उपाय क्या है, हम क्या करें? तो गुरुदेव ने एक वाक्य में उसकी थेरेपी, जैसे कोई डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, ये लो तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने सूत्र दिया, आनंद केंद्र पर ध्यान करने से आनंद का विकास होता है, सुख का विकास होता है, आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। तो आज हम गुरुदेव के इस दिए हुए सूत्र पर ध्यान करेंगे और ऐसा हमारी व्यवस्था में आ जाए, ऐसी हमारी दैनिक चर्या में आ जाए कि हम उस आनंद की बात करें जो स्थायी है, जो किसी के भरोसे नहीं है, जो एक बार आ जाता है तो बढ़ता चला जाता है। ताकि जिसको हम सुख कहते हैं सब गोल गोल है, जहां से शुरू होते हैं वापस वही पहुंच जाते हैं। तो अब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ज्ञान और ध्यान साथ साथ चले, आंखें कोमलता से बंद। चित्त को पूरे शरीर पर फैलाएंगे और पूरे शरीर को प्रेम से और संकल्प से सुझाव देंगे। पूरा शरीर, दाहिने पांव के अंगूठे से सिर की चोटी तक, पूरा शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो जा। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है।
पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर की शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल, तनाव मुक्त और भारहीन हो गया है। शरीर शिथिल होते ही हल्का हो जाता है। पूरे शरीर के हल्केपन का अनुभव करें। जैसे गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ गए हैं, कायोत्सर्ग की अंतरिक्ष में बैठकर जैसे गुरुत्वाकर्षण से आप बाहर आ गए, पूरा शरीर भारहीन हो गया है। जीरो ग्रेविटेशन। तन और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तन शिथिल हो रहा है तो मन भी शांत हो रहा है। ऐसा अनुभव करें। मन के भी हल्केपन का अनुभव करें। मन पर कोई भार नहीं, न तो स्मृतियों का भार, न चिंतन का भार, न कल्पना का भार, न किसी अपेक्षा का भाव। हर साधना का अंतिम लक्ष्य है अपने आप को हल्का करते चले जाना। तन और मन के हल्केपन का अनुभव करें। अब चित्त को हृदय पर स्थित करें। आनंद केंद्र पर, और वहां होने वाले स्पंदनों का, प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को आनंद केंद्र से जोड़ें। पूरा चित्त आनंद केंद्र पर जैसे स्थित हो गया है और वहां होने वाले स्पंदनों का अनुभव कर रहा है। अब आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। एमरल्ड ग्रीन कलर, एमरल्ड, ब्राइट एमरल्ड ग्रीन कलर ऑन द मिडल ऑफ योर हार्ट। जैसे चमकते हुए हरे रंग का वहां विस्फोट हो गया है और ये हरे रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैल रहे हैं। इस स्रोत से आनंद का विस्फोट हो गया है। आनंद का अनुभव करें। आनंद, केवल आनंद, आनंद, आनंद। आनंद जो पदार्थ निरपेक्ष नहीं है, आनंद जो किसी पर आश्रित नहीं है, आनंद जो स्थायी है, आनंद जो मेरा स्वभाव है, आनंद जो मेरे लिए जन्म सिद्ध अधिकार है, आनंद जो मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है।
परम लक्ष्य है आनंद, आनंद, केवल आनंद। आपका पूरा व्यक्तित्व आनंद से जैसे सराबोर हो गया। आप आनंद में नहा रहे हैं। आनंद की किरणें आपके शरीर के रोम रोम में प्रस्फुटित हो रही है। इस सूत्र को भावित करेंगे, अपने अंदर इसकी अनुभूति करेंगे। आनंदो में वर्षति वर्षति, नो मे दुःखम, नो मे दुःखम, शांतम चित्तम लब्धम लब्धम, नो मे तापः, नो मे तापः, शक्ति स्रोतः प्रादुर्भूतम्, नो मे दैन्यं, नो मे दैन्यम्, अन्तः चक्षु लब्धं लब्धं, नो मे रात्रिः, नो मे रात्रिः, शान्तः क्रोधः, शान्तं मानं, शान्तं माया, शान्तः लोभः, शान्तः पापः, उदिता शक्ति, उदिता ऋजुता, उदिता मृदुता, उदिता तुष्टि, उदिता धर्म, नो मे दुःखम, नो मे ताप, नो मे दैन्यम, नो मे रात्रि, उदिता धर्म, मुदितं चित्तम, मुदितं चित्तम, मुदितं चित्तम, मुदितं चित्तम, मुदितं चित्तम, मुदितं चित्तम, मुदितं चित्तम। अब अगले कुछ क्षण मौन में चले जाएं, निर्विचार में चले जाएं। अचिंतन में चले जाएं। अब दोनों हाथ आनंद केंद्र पर 3 बार शरणम सूत्र। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहू शरणं पवज्जा केवलेपनतं धम्मं शरणं पवज्जा अपाणं शरणं गच्छामि अपाणं शरणं गच्छामि अपाणं शरणं गच्छामि अपाणं मंगलम् अपाणं लोकोत्तमम् अपाणं शरणं गच्छामि। 3 बार गहरी लंबी श्वास लेंगे। ध्यान साधना के प्रयोग को संपन्न करेंगे। धीरे धीरे अंतर जगत से बाहर आएंगे, ये भाव करते हुए कि अब मुझे छू कर जो भी हवा जाएगी, अब मुझे जो भी व्यक्ति मिलेगा, अब मुझे जो भी परिवेश मिलेगा, वो आनंद से विभोर हो जाएगा, आनंद से सराबोर हो जाएगा। I will make this world a little more happier, a little more blissful. Om Araham, Om Araham, Om Araham. Om Siddha, Om Siddha, Om Siddha. प्रयोग से